सो हे गाइस, इट्स मी शिवा, वेलकम बैक टू आवर चैनल जूनियर फिटनेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से बात करने वाले हैं अपने ट्राइसेप वर्कआउट के बारे में। हालांकि मैंने इससे पहले एक वीडियो और बनाया हुआ है इसके ऊपर, लेकिन उसमें मैंने कुछ कमी छोड़ दी थी, या फिर आज का जो वीडियो मैं आपके लिए बनाने वाला हूं उसमें थोड़ा ज़्यादा अपडेट के साथ आपको बताने वाला हूं। क्योंकि पता तो आपको भी होगा कि हमारा ट्राइसेप हमारा कितना इंपॉर्टेंट मसल है, खास करके हमारे आर्म्स के लिए। आर्म्स का कहने का मतलब है कि ये पूरा पार्ट के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मसल ट्राइसेप। अगर आपको नहीं पता तो बता दो कि बाइसेप से ज़्यादा बड़ा मसल हमारा ट्राइसेप होता है। और अगर आपको अपना ओवरऑल आर्म्स बड़ा दिखाना है तो आपको बाइसेप से ज़्यादा फोकस अपने ट्राइसेप पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए आज का वीडियो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हो जाता है। और भाई, एक तो आज के मौसम का पता नहीं चल रहा है। अभी 5 मिनट पहले धूपा इतना ज़्यादा था कि मैं सोचा कि थोड़ा धूपा कम हो जाएगा तब मैं जाकर वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, और बस 5 मिनट हुए हैं और लग रहा है कि बारिश आने वाली है। खैर, ये हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है एक्सरसाइज जानना, एक्सरसाइज बताना। तो चलिए उसको और बढ़ते हैं। ओके, सो जिम में हम लोग एक एक्सरसाइज करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस। उसमें हम सेम बेंच प्रेस वाला ही मूवमेंट करते हैं, बस जो हमारा हाथ का ग्रिप होता है वो थोड़ा क्लोज होता है, ताकि हम अपने चेस्ट के बजाय ट्राइसेप को ज़्यादा फोकस में रखें, इसको ज़्यादा एंगेज कर पाए। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज़ कॉल्ड डायमंड पुशअप, और ये ऑलमोस्ट सेम मूवमेंट ही होता है उससे, और ये एक्सरसाइज भी हमारे ट्राइसेप पे ही फोकस करता है। आप समझो कि उसी का देसी वर्जन है एक्सरसाइज का। तो देखो, जो लोग जिम में एक्सरसाइज करते हैं उनको तो आइडिया मिल चुका होगा कि कैसे करना होता है, फिर किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। तो उसको अगर हम लोग घर पे कर रहे हैं, मोस्टली आप में से सभी लोगों को पता होगा, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ बहुत सारे वीडियोज़ में, लेकिन आज टेक्निक अलग होगी, ठीक है। तो देखो, डायमंड पुशअप हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं, पहले भी बताया है। आप चाहो तो एक ईंट के ऊपर हाथ रखकर कर सकते हो, या फिर आप नॉर्मल सरफेस से भी कर सकते हो। तो जो लोग बिगिनर हैं, जो लोग अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, वो लोग नीचे करेंगे नॉर्मल सरफेस पे करके। एंड जो लोग पहले से एक्सरसाइज करते हैं उनको 2 ईंट चाहिए होगा। यहाँ पर हमारे पास दोनों ईंट आ चुका है। तो ईंट लेने के बाद आपको कैसे करना है एक्सरसाइज, इसका आप लोग ध्यान देना। देखो, ईंट लेने के बाद जो भी आपका हाथ का ग्रिप होगा वो आप पहले समझो कि आपका हाथ का ग्रिप कैसे रखना है। आपके हाथ के बीच में कितना गैप होगा जो कि आप ईंट पर रखने वाले हो। तो आपको अपने हाथ को अपने शोल्डर से, जहाँ भी आपका शोल्डर आता है, इसके अंदर पकड़ना है। एकदम सटा भी मत लेना और शोल्डर से बाहर भी मत कर लेना। शोल्डर से अंदर, जहाँ पर भी आपके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा ट्राइसेप पे प्रेशर आ रहा है, वो ग्रिप आपके लिए सही है। अब वो किसी के अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा क्लोज हो सकता है, किसी के अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा बाहर हो सकता है, लेकिन शोल्डर से अंदर ही रहेगा, कितना भी बाहर कर दो फिर भी। तो यही डायमंड पुशअप में हमारे हाथ का ग्रिप होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने ईंट को प्लेस करना है, जो कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। सिंपल आप देख सकते हो, इसमें कोई अलग से साइंस नहीं लगाया, मैंने सिंपल ईंट रखा हुआ है अपने अकॉर्डिंग। इस बात का आप ध्यान देना कि आपको अपने अकॉर्डिंग ग्रिप अंदर या फिर बाहर पकड़ना है, लेकिन बाहर शोल्डर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका आपका ध्यान जरूर देना, ठीक है। तो उसके बाद आपको अपने हाथ को रखना है सिंपल, एंड देन जिस तरीके से हम लोग पुशअप करते हैं, हिप को एकदम सरफेस मतलब प्लेन करके, ना ज़्यादा ऊपर है ना ज़्यादा हिप नीचे है, सिंपल एक प्लेन लाइन में, सीधा लाइन में करने के बाद नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, ये ऊपर। और जब भी आप इस एक्सरसाइज को करोगे तो आपको एक बात का ध्यान देना ही देना है कि जब भी आप नीचे जाओगे, ये देखना, आप जब भी आप नीचे जाओगे तो आपको अपने ये हाथ को, अपने एल्बो को समझो, एल्बो को बाहर मोड़ना है, बाहर, अंदर मत मोड़ना, ऐसे नहीं, बाहर मोड़ना है। देखो, आपका एल्बो थोड़ा सा बाहर की ओर जा रहा है, एकदम मैंने ऐसे नहीं रखा है, ये थोड़ा सा बाहर रखना है। ये देखो, अब ये मेरे कहने का मतलब है। इससे आपके एल्बो का जो जॉइंट्स है वहाँ पे कम इंजरी का चांस होगा, प्रेशर कम आएगा, और जो भी आपका इफेक्ट आना चाहिए ट्राइसेप मसल पे वो प्रॉपर वहीं पे आएगा। अगर हाथ एकदम अंदर रख के देन ऊपर पुश करोगे भाई, तो वो आपके शोल्डर को भी इफेक्ट कर सकता है, आपके इस पार्ट पे, यानी कि जो भी जॉइंट होता है उसे भी ज़्यादा इफेक्ट आने का चांस होता है। तो इसीलिए आपको अपने अकॉर्डिंग सबसे स्मूथ मोशन, सबसे स्मूथ जो भी मूवमेंट है वो ढूंढना है कि कितना हाथ आप बाहर कर रहे हो तो आपको ट्राइसेप पे अच्छा फील हो रहा है, ना कि आपके शोल्डर जॉइंट्स पे, ना कि आपके एल्बो जॉइंट्स पे। तो इसका आपको ध्यान देना है। मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ, ये देखो, आप साइड से देख लो, ये देखो, आप सिंपल पोजीशन लेने के बाद हाथ हमारा थोड़ा बाहर की ओर जा रहा है, ये ना कि एकदम अंदर है, थोड़ा बाहर, एंड ऊपर पुश, नीचे ऊपर पुश। ये सिंपल यही मूवमेंट आपको फॉलो करना है, और आपको देख के लग भी रहा होगा कि हमारे ट्राइसेप पे कितना अच्छा प्रेशर आ रहा है, कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है। तो भाई, जो लोग नहीं करती इस एक्सरसाइज को, प्लीज़ करना स्टार्ट करो। बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज हमारे ट्राइसेप के लिए। आप आज से अभी से बल्कि करना स्टार्ट करो। आपको इसके करने हैं 8 से 12 रेपिटेशन। देखिए, कहने के लिए तो यही बोला जाता है, लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट लेवल के हो, एडवांस लेवल के हो, लेकिन फिर भी घर पे एक्सरसाइज करते हो, तो आपको 8 से 12 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मसल्स आपका ऑलरेडी यूज टू हो चुका है 8 से 12 रेपिटेशंस का। आप घर पे एक्सरसाइज कर रहे हो तो वेट बढ़ा नहीं सकते। तो आपको
हायर रेपिटेशंस पे फोकस करना है। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो, अगर आप एडवांस लेवल पे हो, तो आपको इसके बारे में आइडिया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आपको 8 से 12 भूल जाना है और आपको हायर रेपिटेशंस पे या फिर ऑल आउट रेपिटेशंस मतलब मैक्सिमम रेपिटेशंस पे फोकस करने की कोशिश करनी। तो शुरू करो भाई, इस एक्सरसाइज को नहीं करते हो तो हम बढ़ते हैं दूसरे एक्सरसाइज में। तो जो दूसरा एक्सरसाइज हमारा होगा आज का, उसको करने के लिए आपको 4 ईंट चाहिए होगा। आप यहाँ पर देखो, मैंने थोड़ा सा जुगाड़ कर लिया है क्योंकि ये छत पे मैं अभी आ रखा हूँ और छत पे एक मतलब नल लगा हुआ है, ठीक है। तो इसके नीचे एक ईंट पहले ही लगा हुआ है, आप देख रहे हो क्लियर, और उसके ऊपर मैंने एक और ईंट रखा है। तो अगर आप घर पे कर रहे हो, नीचे रूम में कर रहे हो, तो आपके पास तो ये चीज़ नहीं होगा। तो आपको इतना हाइट चाहिए कि कम से कम हाइट जो है वो 2 ईंट को अचीव कर पाए, ठीक है। तो आपको यही चीज़ ध्यान देना है कि आपको 2 ईंट रखना है, एक नीचे एक ऊपर, फिर एक नीचे एक ऊपर। इस हिसाब से 4 ईंट आपको लगेगा। तो आप इस सेटअप को रेडी कर लेना सेकंड एक्सरसाइज को करने के लिए। सिंपल आप कर सकते हो, है ना। तो देखो उसके बाद आपको करना क्या है, सिंपल इस एक्सरसाइज को हम लोग बोलते हैं ट्राइसेप डिप्स। ट्राइसेप डिप्स नाम सुन के भी बहुत लोगों का दिमाग खुल रहा होगा कि मैं क्या बताने वाला हूँ। जी हाँ, आप सही समझ रहे हो। देखो ट्राइसेप डिप्स वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज हमारे ट्राइसेप के लिए, नाम से ही पता चल रहा है। तो इसमें आपको क्या करना है, देखो इसको बहुत सारे लोग बेंच पे भी करते हैं, आप भी कर सकते हो। मैंने बताया हुआ बहुत सारे वीडियोज़ में, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हो, ठीक है। तो आप बेंच पे भी कर सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा बैलेंस मिलेगा आपको, आप करके देखना। या फिर जो लोग बिगिनर हैं, एकदम अभी भी स्टार्ट करने वाले हैं, उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि जब हम लोग बेंच पे करते हैं, फिर ज़्यादा हाइट से करते हैं, तो उसमें हमारा शोल्डर पे इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा आता है। या फिर जो लोग बिगिनर हैं वो सही से अपने मसल्स को पहचान नहीं पाते कि कहाँ पे प्रेशर डालना है और कहाँ नहीं डालना है, ठीक है। तो इसलिए ये एक्सरसाइज उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आप देखो कि कैसे करना है, सिंपल, सब कुछ सेम रहेगा, बस हाइट का डिफरेंस है। और 4 ईंट लेने के बाद आपके हाथ का जो ग्रिप होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि यहाँ पर अगर आपका ईंट आ रहा है तो आपको सिर्फ हथेली के नीचे वाले पार्ट से पकड़ना है। ये ऐसे पूरा हाथ मत रख देना, सिर्फ हथेली के नीचे वाले पार्ट यहाँ पे रखना है। दोनों साइड वही सेम चीज़ है। एंड देन आपको अपना पैर आगे कर लेना है इस तरीके से। एंड देन हिप को नीचे टच करो, पुश ऊपर, हिप को नीचे टच करो एंड पुश ऊपर। इसमें आपको अपने मूवमेंट का, मोशन का ध्यान देना है कि नीचे आपको हल्का धीरे जाना है एंड ऊपर झटके से पुश करना है। ये नीचे धीरे पुश, इस तरीके से नीचे धीरे पुश। तो आपको देख के ही समझ में सब कुछ आ रहा होगा कि कितना बढ़िया, कितना बेनिफिशियल एक्सरसाइज हमारे ट्राइसेप के लिए। बस आपको इसमें इसी बात का ध्यान देना है कि नीचे हिप टच करो, ऊपर पुश, पूरा पुश करना है एकदम। मतलब चोरी चोरी मत करना कि किसी को दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ, फिर अपने आप को बहाना बनाने के लिए करो, ऐसा नहीं करना। जो भी करो खुद के लिए करो, पूरा करो, पूरा नीचे जाओ, हिप को टच करो हल्का सा, एकदम बैठ मत जाना, बस टच करना है ताकि आपके ट्राइसेप से बाहर जो है वो हटे ना, सिर्फ आपको टच करना है। एंड देन ऊपर पूरा पुश, ये ऊपर पूरा पुश। जितना ऊपर पुश कर पाओगे उतना ही अच्छा होगा। तो ये हमारा दूसरा एक्सरसाइज था। इसके भी आपको सेम उसी तरीके से 8 से 12 बोल लो, या फिर अगर आप एडवांस लेवल के हो तो भाई सेम वही चीज़ फॉलो करना, आपको मैक्सिमम रेपिटेशन की ओर जाना है, वही आपको कंटिन्यूअस रिजल्ट देगा, ठीक है। और एक बात बोलूँगा कि जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, इस फील्ड में आए हैं, वो लोग प्लीज़ किसी दूसरे को देखकर अपना वो कंपेयर मत करना कि मुझे भी वैसा फिजिक बनाना है, मैं भी वहाँ पहुँचना चाहता हूँ। बढ़िया बात है भाई, मोटिवेट हो, अच्छी बात है, लेकिन अभी से कंपेयर करना बंद कर दो, क्योंकि फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे। आपका बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करता है वो सिर्फ आपको पता है। किसी का जल्दी बन जाता है, किसी का लेट से बनता है, तो वो आप कंपेयर मत करो, आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। 3 बात का ध्यान रखते हुए हम बढ़ते हैं तीसरा एक्सरसाइज। ओके, सो जो थर्ड एक्सरसाइज है हमारी, दैट इज कॉल्ड ट्राइसेप किक बैक। किक बैक का मतलब किक करना है बैक, पीछे साइड में। तो इसको आपको कैसे करना है, सिंपल आपको मैं पहले पोजीशन बता देता हूँ। इसमें देखो सिंपल आपको करना क्या है कि आपको अपने एक पैर को साइड करता हूँ, इसको पहले आपको अपने एक पैर को थोड़ा आगे करना है और एक स्टेप का गैप बनाना है। एंड देन आपको पूरा अपने बॉडी को बैलेंस करना है ताकि आपका बॉडी हिले नहीं। आपको पूरा बैलेंस बनाना है अपने अकॉर्डिंग। आपका ये गैप मैटर नहीं करता है, आप कम भी रख सकते हो, आप ज़्यादा भी रख सकते हो, अपने अकॉर्डिंग, बस आपका बॉडी बैलेंस होना चाहिए। एंड देन आपको फोकस क्या करना है कि आपको अपने हाथ को एकदम यहाँ पे रख के होल्ड कर लो। इस हाथ को कहने का मतलब है कि हमें एक्सरसाइज एक हाथ से करना है। मैं पहले इस हाथ से करूँगा, इसलिए मैंने आपको बताया कि आप अपने अपोजिट हैंड को बैलेंस कर लो ताकि आपका बॉडी पूरा लॉक हो जाए। एंड देन उसके बाद आपको इस पोजीशन में आना है। कहने का मतलब है कि आपको अपने कमर से अपर बॉडी को बेंड करना नीचे की ओर। एंड देन उसके बाद आपको अपने ये शोल्डर से अपने हाथ को यहाँ पे आकर लॉक करना है। आप एक बात का ध्यान देना कि जो आपके एल्बो से शोल्डर तक का पार्ट है वो ऑलमोस्ट जमीन से पैरेलल होगा। वो आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा कि मैं यहाँ पर करके भी दिखाने भी वाला हूँ। तो मैं इस तरीके से झुक जाऊँगा एंड जो मेरा ये एल्बो से लेकर शोल्डर तक का पार्ट है वो ऑलमोस्ट जमीन से पैरेलल है यहाँ पे। एंड देन यहाँ पर आकर मैं लॉक कर दूंगा। एंड उसके बाद जो मूवमेंट होगा एक्सरसाइज में वो सिर्फ हमारे एल्बो से इस पार्ट क्या होगा, ये सिर्फ हमारे एल्बो से हमें मूव
करना है। तो समझ में तो आ गया होगा। तो सेम इसी पोजीशन में आने के बाद आपको ईंट पकड़ना है अपने हाथ में, सेम अपना बॉडी लॉक कर लेना ताकि आपका बॉडी स्टेबल हो जाए। एंड सिर्फ आपको अपने ट्राइसेप पर फोकस करके इसको पीछे इस तरीके से प्रेस करना है। ये देखो, ये दिस इज कॉल्ड ट्राइसेप किक बैक। ये आप एक बात का ध्यान जरूर देना कि आपको झटका दे के ऐसा नहीं करना, नहीं तो भाई आपका शोल्डर पे आएगा या फिर आपका ट्राइसेप अच्छे से इंगेज हो नहीं पाएगा, फिर आप बोलोगे कि ट्राइसेप ग्रो नहीं कर पा रहा, आपने क्या बता दिया। तो इसीलिए आपको अपने हाथ को एकदम लॉक करना है अच्छे से। एंड सिर्फ जो आपका मूवमेंट होगा, ये देखो आप चाहो तो अपने दूसरे हाथ से सपोर्ट ले सकते हो ताकि आपका शोल्डर लॉक हो जाए। एंड सिर्फ आपको अपने ट्राइसेप पे फोकस करके ऊपर पुश करना है। ये देखो, ये सिंपल। आप यहाँ पे फोकस करो कि मेरा भाई ये शोल्डर है, वो शोल्डर आगे पीछे मूव नहीं कर रहा है, मैंने अपने शोल्डर को लॉक कर दिया है, सिर्फ एल्बो से मूवमेंट हो रहा है। यानी कि ये वाला जो मेरा पार्ट है वो स्टेबल है, इसके नीचे वाला पार्ट सिर्फ मूव हो रहा है। ये देखो आप इस तरीके से आगे लाओ धीरे, फिर ऊपर पुश। तो इसी तरीके से आपको दूसरे साइड से भी करना है सेम। ये देखो आप लॉक कर देना या फिर सपोर्ट दे सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। एंड देन ऊपर ये 1 2 3 4। तो भले ही मैं इस एक्सरसाइज को तीसरे नंबर में बता रहा हूँ, लेकिन भाई मेरे ख्याल से अगर कोई पूछे कि ट्राइसेप का सबसे बेस्ट एक्सरसाइज कौन है, सिर्फ एक एक्सरसाइज, तो मैं इसी का नाम लूँगा, क्योंकि ये आपके ट्राइसेप के तीनों पार्ट पे ओवरऑल काम करता है और आपके ट्राइसेप के मास को ग्रो करने में हेल्प करता है। इस एक्सरसाइज के भी आपको 8 से 12 रिपीटेशंस पे फोकस करना है, 8 से 12 रिपीटेशंस करना है 3 सेट में। और सेम वही चीज़ कि अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो तो आपको थोड़ा और हायर रिपीटेशंस पे फोकस करना है, आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, तो आपको तीनों एक्सरसाइज में कौन सा बेस्ट एक्सरसाइज लगा है और तीनों में सबसे सही क्या है आपके हिसाब से, या फिर तीनों में मैंने कुछ गलती की है बताने में, तो आप वही मुझे कमेंट में बता सकते हो। भाई मैं देखूंगा और समझूंगा कि मेरे से कहाँ गलती हुई है, फिर आप इससे क्या समझ रहे हो। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की पूरी वीडियो ट्राइसेप एक्सरसाइज के ऊपर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना। भाई पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं हमेशा आपको इसी तरीके के फिटनेस रिलेटेड वीडियोज स्पेशली होमवर्कआउट चैनल पर देखने के लिए देता रहता हूँ, ताकि आप उसको देखो, अपने आप पे अप्लाई करो, फॉलो करो, एंड देन आप भी फिट हो जाओ। साथ ही आपको कुछ मुझसे पर्सनली बात करना है तो भाई इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो करके भी पूछ सकते हो, मैं सबको रिप्लाई कर देता हूँ। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नया वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और एक चीज़ और कि अगर आपके दिमाग में कोई भी टॉपिक है वीडियो का तो आप मुझे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने का सोचता हूँ। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में कितना, मिलता है नया वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।